ये तो हो गया 36-35 कमर तक ये चीज सीधी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कमर बड़ी होती है, आदमी थोड़ा हेल्दी है, थोड़ा पेट है उसका, तो बढ़ जाती हैं, उसमें ये लाइन सीधी नहीं आएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रहा था, कमेंट आ रहा था आप लोगों का कि प्लीट्स वाली जो पैंट है उसका हमें कटिंग बताएं। तो हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने ये प्लीट वाली पैंट की कटिंग लेकर। तो कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टा साइड बाहर की तरफ रखेंगे। तो जो पहले इसके साइज से मैं आपको रूबरू करा देता हूं। तो ये साइज के हिसाब से ही मैं कटिंग करने जा रहा हूं। और आप लोगों को एक चीज मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि जब आप साइज लेते हैं पैंट का स्पेशली, तो कमर, हिप, बॉटम सबके साइज लेने के साथ साथ जो आसन है और इन सीम है उसका साइज भी लेना बहुत जरूरी होता है। तो उसका साइज भी आप जरूर ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले टेबल के किनारे पर कपड़े की लेयर को एकदम सीधा इस तरह से बिठा देंगे। और ये जो हमारा एल स्केल है इसको 90 डिग्री पर किनारा पट्टी के ऊपर रखते हुए नीचे कपड़े की लेयर को चेक करना है। और एक 90 डिग्री का लाइन हमारा इस तरह से लग जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये नीचे डाउन कितना होगा, ये डाउन होगा हमारा 0.25 इंच। तो ये 0.25 इंच जो है, एक लाइन जो है नीचे वो इस तरह से लगा देना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारी लंबाई पैंट का कितना है। तो पैंट का लंबाई है 36 इंच। 1 इंच यहां से ऊपर जाने देना मेजरमेंट टेप को, 1 इंच से आपने यहां से शुरू करना है। और 36 इंच इसका लंबाई है तो 36 पे निशान लगा दीजिए। और 3 इंच प्लस कर देना है यहां पे नीचे एक्स्ट्रा, जो अंदर हमारा फोल्ड होगा कपड़ा। क्लियर हो गया। अब इसका आ गया हमारा आसन। साइज नहीं लिया, साइज लेने चालू करो आसन के भी। यहां से आसन का जो साइज है वो है 10 इंच। तो 10 इंच के ऊपर मैं हल्का सा निशान लगा दिया। और यहां पर हमारा जो इन सीम है ये हमें चाहिए 25 इंच, है ना। तो ये हमारा 25 इंच दे, देखो यहां पे पूरा 25 इंच आ रहा है। हालांकि ऊपर सिलाई में चला जाएगा थोड़ा सा, लेकिन हम 25 के ऊपर ही निशान लगाएंगे। 25 का आधा हो गया हमारा 12.5। और यहां से 2.5 इंच ऊपर एक निशान लगेगा, ये लगेगा हमारा जो नी पॉइंट है, घुटने का जो पॉइंट है वो यहां पे आएगा 2.5 इंच यहां से ऊपर। लेकिन अगर पैंट का लंबाई 40 इंच से ज्यादा होता तो ये निशान यहां से हमें ऊपर करना पड़ता है 3 इंच। क्लियर हो गया। अब हमें ये जो हमने पॉइंट मार्क किए हैं यहां पर एल स्केल को एकदम स्ट्रेट यहां पे रखते हुए एक सीधा लाइन हमारा ये यहां पे सबसे पहले आएगा। क्लियर हो गया। ये लाइन हमारा सीधा आएगा। ये लाइन जो है ये भी हमारा सीधा 90 डिग्री पे एल स्केल का इस्तेमाल जरूर करना है, ये इसी काम के लिए होता है, 90 डिग्री लाइन लगाने के लिए। और यहां पर ये जो नीचे बॉटम है यहां पर हमारा 90 डिग्री का लाइन नहीं लगेगा। ये यहां से अप्रोक्सीमेटली 2 सूत नीचे ऐसे निशान लगा के एल स्केल को इस तरह से घुमा देना है। क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा, यानी कि तिरछा ही लगता है, चाहे वो पैंट है चाहे वो प्लाजो है, लेडीज कुछ भी है, ये आपको डाउन में रखना है। क्लियर। ये जो हमारा किनारा पट्टी है यहां से अप्रोक्सीमेटली ½ इंच लगभग हमने छोड़ देना है, ठीक है। यहां से ½ इंच हमने छोड़ देना है, छोड़ के एक निशान यहां पे लगाना है। और एक निशान हमें ½ इंच छोड़ के यहां पे लगाना है। क्लियर। और यहां से हमारा जो है कमर वो है 35 इंच। 35 का हो गया 8.25 इंच।
चौथा हिस्सा 9.25 इंच हो गया। मैं यहां पे लिख देता हूं आपकी जो थोड़ी सहूलियत के लिए मैं यहां पे 35 इंच लिख दूं। चलो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे मैं 35 इंच लिख देता हूं। क्लियर। अब कमर है 35, तो यहां पे चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.25 इंच। 9.25 इंच यहां पे आ जाएगा हमारा 2.5 इंच। ठीक है। अब यहां से यहां किनारा पट्टी तक आप चेक करो कि ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 11.5 और 1 सूत। अब यहां पर भी 11.5 और 1 सूत पर इस तरह से निशान लगा दीजिए। ठीक है। और यहां से आगे 1.5 इंच इस तरह से एक निशान लगा दीजिए। ये निशान सीधा जाएगा। ये डबल प्लेट्स वाली पैंट में ये सीधा होता है, क्योंकि ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा ना यहां पे जब प्लेट्स आएंगे। अदरवाइज जो क्रॉस पॉकेट होती है वहां पे हम कई बार आधा इंच अंदर आते हैं, कई बार 1.25 इंच अंदर आते हैं शेप के अकॉर्डिंग। तो ये यहां से सीधा ही रहेगा, इसमें आपको यहां से अंदर नहीं करना। अब यहां से 1.5 इंच चला गया। ये जो हमारा पूरा लाइन है, ये देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 13.25 इंच। 13.25 का हमने आधा कर लेना है। 13.25 का आधा कितना हुआ? 13.25 का हमारा 6.5 से 1 सूत कम। तो ये 6.5 से 1 सूत कम पे हमारा ये निशान आ जाएगा। ये हमारा सेंटर हो गया इस पूरी लाइन का। किनारा पट्टी तक आ रहा है जी 6.25 इंच। यहां पर भी हमें 6.25 इंच के ऊपर निशान लगाना है। यहां पर भी हमें 6.25 इंच के ऊपर निशान लगाना है। ये तो हो गया 36-35 कमर तक ये चीज सीधी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कमर बड़ी होती है, आदमी थोड़ा हेल्दी है, थोड़ा पेट है उसका, तो बढ़ जाती है, उसमें ये लाइन सीधी नहीं आएगी। अब हमारा नेक्स्ट पोजीशन है इसका बॉटम कितना है? 16.5। तो 16.5 का आधा हो गया 8.25 और 8.25 का आधा हो गया 4 इंच और 1 सूत। अब ये जो सेंटर पॉइंट मैंने निशान लगाया है, यहां से आधा इधर चले गए और आधा इधर चले गए। सेंटर से याद आया, मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए यहां पे लाइन लगा देता हूं। तो ये हो गया हमारा सीधा लाइन। क्लियर। ये जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, ये मैं यहां पे आपको इस तरह से एक लाइन जो है ये इस तरह से लगा देता हूं। क्लियर हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो नी का हमारा पॉइंट है, वो जैसे है हमारा नी घुटने का 19 आ रहा है। 19 का आधा कितना हुआ? 19 का आधा हो गया हमारा 9.5। 9.5 का आधा हो गया हमारा 4.5, 4.25। तो ये 4.25 इंच के ऊपर लगभग यहाँ पे एक हल्का सा निशान लगा लेते हैं। और ये हमारा शेप पट्टी लेके ये हमारा बॉटम के ऊपर जाके ये यहां पे चेक करेंगे। ये 1 सूत अंदर आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ये यहां पर इस तरह से लाइन जो है वो लग जाएगी। और ये जो नीचे वाला है बॉटम पे, ये सीधा नहीं होगा, ये हल्का सा 2 सूत हमें बाहर की तरफ निकालना पड़ता है। क्लियर। अब जितना ये यहां से यहां तक आया है, ये आप चेक कर सकते हैं कितना है। तो ये है अप्रोक्सीमेटली 4.5 और 1 सूत। अब यहां पर भी आप चेक कर लीजिए 4.5 1 सूत, हल्का सा यहां पे भी निशान लगा के ये शेप पट्टी का ये वाला साइड इधर यूज किया था लाइन लगाने के लिए, शेप बनाने के लिए। यहां पर भी आप इस तरह से जो है निशान वो लगा सकते हैं। ये दोनों निशान आपके बराबर आने चाहिए। ये देखो। ठीक है जी। क्लियर हो गया। यहां से भी ये वाला जो लाइन है ये सीधा नहीं जाएगा, ये 2 सूत बाहर की तरफ आएगा। क्लियर। अब हमारा ये जो पॉइंट है ना, इसमें हमने 1 इंच हमारा चला गया, हमारा जो सिलाई का मार्जिन है। बचा कितना? 1.5 इंच। 1.5 इंच में से हमने मान लो 1 इंच का यहां पर एक प्लेट डाल दिया, बड़ा प्लेट यहां पे मान लो हम डाल देते हैं।
अब इस प्लेट को हमने यहां पर मिलाना है, ये यहां से यहां तक, ये इस पॉइंट तक मत मिलाना, थोड़ा सा नीचे जाने दो, ताकि जो फोल्ड जब बैठता है ना तो क्रीज जो है वो प्रॉपर बन जाएगा। आप अगर इस तरीके से बना लेंगे तो ठीक है। ये देखिए, क्लियर। अब यहां से 1.25 इंच आपने छोड़ देना है। ये जो मैंने प्लेट का निशान लगाया है, यहां से 1.25 इंच आपने छोड़ देना है। अब 1 इंच यहां पे निकल गया हमारा, बचा कितना, आधा इंच। तो यहां पर हमें आधा इंच का ही निशान लगाना है। क्लियर। यहां पे हल्का सा प्लेट होगा, ये बड़ा प्लेट पड़ जाएगा एक, ठीक है। अब ये यहां से ऊपर कितना आएगा, तो ये यहां से 2.5 इंच ऊपर, यहां से 2.5 इंच ऊपर। और ये जो हमारा लाइन है, ये जो 1.25 इंच वाला पॉइंट है, यहां से किनारा पट्टी तक देखो कितना, ये 4.25 इंच। यहां पर भी इस तरह से 4.25 इंच के ऊपर आप इस तरह से एक निशान लगा लीजिए और इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लेना। और ये जो प्लेट है हमारा, ये यहां पर इस तरह से बैठ जाएगा। क्लियर। अब ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला, और ये जो हमारा बॉटम का यहां पर आएगा, ये यहां से आएगा हमारा 1.5 इंच पे। आप 1.5 इंच पे भी कर सकते हो, 2.25 इंच के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन 1.5 इंच सफिशिएंट है। और ये इसका होल आएगा हमारा 6 इंच का, जो पॉकेट, साइड पॉकेट का जो मुंह होगा, ये आएगा हमारा 6 इंच का। अब यहां पर इसको इसके साथ इस तरीके से मिला दीजिए। मान लो सीधा आ गया तो दिक्कत नहीं है इसमें। ये जो हमारा शेप पट्टी का गुलाई होता है, जो प्लेट वाली पैंट होती हैं, उसमें इस तरह से गुलाई नहीं आता। अगर आपको मान लो शेप पट्टी का सहारा लेना भी पड़ता है ना, तो काफी ऊपर जाना पड़ेगा। ये हल्का सा आप इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन ये गुलाई वाला शेप नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अब यहां से 2 सूत अंदर आना पड़ेगा, ताकि ये वाला जो शेप है, इसमें ये जो हमारा क्रॉस पॉकेट है उसमें नहीं, ये जो हमारा प्लेट्स वाला पैंट है, इसमें इस तरह से शेप जो है इसको बिठाना पड़ता है। इसमें क्या है, जब हमारा प्लेट इस तरह से इसके साथ जुड़ेगा, है ना, तो ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा गुलाई में शेप आ जाएगा। लेकिन आपको शेप पट्टी के साथ हल्का सा शेप जरूर देना है, ऐसे हल्का सा शेप जरूर देना है, ठीक है। वो गहराई आ जाए, क्योंकि टमी है ना, पेट है इसका, तो पेट का जब प्रेशर पड़ेगा तो ये जो है यहां पर बेल्ट के नीचे देखना हल्का सा आपको फोल्ड आ जाएगा, तो ये आपको पहले निकालना पड़ेगा। ये निकल जाएगा, उसके बाद जब प्लेट्स आएगा तो ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाएगा, फिर वो कटिंग हो जाएगा जब बेल्ट लगेगा। क्लियर। अब यहां से आप इस तरह से निशान भी लगा सकते हैं, मैं आपको लगा के बता ही देता हूं। ये जैसे आधा इंच मैंने यहाँ पे निशान लगाया, सिलाई का मार्जिन निकल गया, यहाँ पे भी निशान लगा दिया, सिलाई का मार्जिन निकल गया। और यहां से इस तरह से मैंने पॉकेट का ये जो होल है, इसका जो पूरा एरिया जो है वो डिसाइड कर दिया कि यहां पे मेरा आएगा पॉकेट, मेरे कारीगर की हेल्प के लिए, ठीक है। अब ये जो हमारा पोर्शन है, यहां पर आप इस तरह से ऐसे करके यूं हल्का सा आप कर्व जो है वो दे सकते हैं। क्लियर हो गया। अगर आप फ्रेंच कर्व से लगाना चाहें, फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम इसका कटिंग करेंगे, तो तब तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में अपनी राय दें। अगर आपको कोई डाउट है अभी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। फ्रंट का कटिंग किया है, अब मैं बैक का कटिंग करने जा रहा हूं। तो पहले मैं कपड़े को बिछा लेता हूं, तो आपको तब तक थोड़ा सा डिटेलिंग अगर समझना है कोई पॉइंट तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये फ्रंट वाले पोर्शन को नीचे वाले के ऊपर मैंने सीधा रखा भी हुआ है या नहीं,
वो पहले चेक करना बहुत जरूरी है। वो किनारे पर इस तरह से आप एल स्केल को लेके जा सकते हैं और यहां से आप ये जो लाइन है इस लाइन को चेक कीजिए कि क्या ये लाइन 90 डिग्री पे है। तो अगर नहीं है तो इसको एडजस्ट जरूर करना। अब ये जो हमारा पॉइंट है यहां से हमने इस तरह से लाइन जो है आगे कंटिन्यू कर देनी है और यहां से 3 सूत नीचे से एक लाइन और लगानी है और एक लाइन हमें इस तरह से टेढ़ी ये लाइन लगानी है। क्लियर? यहां पे 3 लाइन लगानी है। वो क्यों लगानी है उसका आगे जाके बताऊंगा मैं जरूर। ये हमारा एक लाइन सीधा यहां से हो गया और ये हमारा बॉटम का लाइन भी आगे इस तरह से कंटिन्यू कर दिया। अब हमारा जो यहां पर बैक है उसका भी कमर का ये वाला पॉइंट जो है ये हमने सीधी लाइन लगा दी। तो बॉटम यहां से हमारा 1.5 इंच प्लस होगा। क्लियर हो गया? ये 1.5 इंच से ज्यादा नहीं करना है, 1.5 इंच सफिशिएंट होता है। ये मेजरमेंट टेप मैं यहां पे इस तरह रखता हूं। ये यहां से हमारा फ्रंट पोर्शन आ रहा है 12.25 इंच, इसमें से 1 इंच मैंने कम कर दिया और सिलाई का मार्जिन निकल गया। अब आधा इंच फिर से इधर छोड़ के 11.25 वाला पॉइंट अंदर की तरफ रखते हुए यहां पर मैंने मार्क करना है अब 25 इंच। ये 25 इंच के ऊपर यहां पे निशान जो है ये आ गया। इसमें सिलाई का मार्जिन मेरा ऐड होता है, ठीक है, अलग से नहीं करना है। यहां पर आपने अंगूठे से इसको दबा लेना है और ये जो हमारा फ्रंट है इसको आपने चेक करना है ये कोने तक कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 21.5 इंच, ठीक है। ये यहां से आ रहा है हमारा 21.5 इंच और इस तरह से आपने मेजरमेंट टेप को घुमा के फ्रंट वाले पोर्शन पे ले जाना है किनारे पर। यहां से 21.5 जहां पे आ रहा है वहां पे आपने इस तरह से निशान जो है वो लगा देना है। अब यहां पर हमें इसको इस पॉइंट के साथ इस तरह से आपस में मिला देना है। ये देखिए, क्लियर हो गया? यहां से आधा इंच अंदर मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया और ये आ गया हमारा कमर जो है वो 35 इंच है, मैंने लिख दिया हुआ है। तो 35 का चौथा हिस्सा हो गया 8.25 इंच। अब 8.25 इंच में हमने 1 इंच प्लस कर दिया तो ये हो गया हमारा 9.10 इंच के ऊपर निशान और यहां से 2.25 इंच आगे की तरफ 1 इंच प्लस किया जो हमारा प्लेट आएगा बैक पर। पॉकेट के ऊपर एक छोटा सा प्लेट आता है ना, जो ये वाला हमारा नी का ये क्रॉस होता है, ये लाइन और ये लाइन, ये कोना जहां पर मिल रहा है, आप जूम करके चेक कर लो, मैंने उंगली रख दी है यहां पे। ये जहां पे ये कोना है इस कोने के ऊपर आपने इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखना है और इस कमर के जो पॉइंट है हमारा इसके ऊपर आपने इस तरह से मिला देना है, ठीक है। इस तरह से मिला देना है जहां पे हमारा कमर का साइज आ रहा है और यहां पर हमारा जो निशान है वो आ जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। वहां पर ये निशान लगाने के बाद इस तरह से आप अपना जो स्केल है उसके साथ यूं लाइन लगा दीजिए। क्लियर? यहां पर मैंने ये 3 लाइन बताया था, मैंने बताया था इसका मतलब भी बताऊंगा। ये जो टेढ़ी लाइन की है इसका मतलब ये है ये जो हमारा सिलाई का निशान है इस फ्रेंच कर्व को इस लाइन के साथ यहां से शुरू करते हुए ये जो हमारा लाइन है इस लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए हमारा सिलाई का निशान, ये इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? अब यहां से आप फ्री हैंड कंटिन्यू कर दीजिए आगे। क्लियर हो गया? अब यहां से ये जो हमारा सीधा लाइन है ये वाला, ये देखो ये यहां पे सीधा लाइन है ना, यहां से आधा इंच ऊपर आपने एक निशान लगाना है और इसको इसके साथ यूं मिला देना है। यहां से आधा इंच ऊपर रखते हुए आपने फिर जो है वो कटिंग का निशान लगाना है। सिलाई का निशान नीचे चला गया। अब हमारा टाइम आ गया इसको
कट करने का। मैं केवल आपको ये वाला जो बैक का है इसका ही कट करके अभी इस तरह से बताऊंगा। अब हमारा जो समय है वो ये है कि ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे मैं हल्का सा लाइन जो है इस तरह लगा देता हूं, कटिंग बाद में करूंगा। ये जो हमारा नीचे वाला ये जो लाइन बना है ना, चलो इतना पोर्शन मैं आपको कट के ही समझा देता हूं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। ये हमारा जो है ये मान लो ये हमारा कट गया, ठीक है। अब यहां से ये जो हमारा किनारा है यहां से 2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगेगा, यहां से 3.5 इंच के ऊपर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना यहां पे 3.5 रखते हुए आपने इस तरह से एक निशान लगाना है, और यहां से 5 इंच, यहां से 5 इंच बहुत है इसका पॉकेट का होल, तो यहां से इस तरह से 5 इंच के ऊपर आपने पॉकेट का निशान लगाना है।